हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी मेथड्स ऑफ टीओई, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इसको हम बोला करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है आपके एग्जाम में। फैक्चुअल सा सेशन रहता है क्योंकि मेथड्स वैसे तो अनगिनत हैं अगर आप पढ़ने बैठ जाएं इंग्लिश पेडागोजी के, बट जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, जहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम पर आप शेयर मतलब ढूंढेंगे तो, सर्च करेंगे तो पहला मेथड रहेगा, चुनिंदा मेथड्स हैं क्योंकि आप कंप्लीट तो कभी नहीं कर सकते, मेथड्स इतने सारे हैं। तो अगर मैं बात करूं, पहला मेथड है आपके सामने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है ना। इसको हिंदी में आई थिंक क्या ग्रामर ट्रांसलेशन को व्याकरण कुछ तो कहते होंगे, ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं एक बार बताओ मेरे को। तो हिंदी में भी ये सेम ही है बेसिकली। अगर मैं बात करूं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो ये ओल्डेस्ट मेथड इसको कहा जाता है, क्लासिकल मेथड इसको कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड इसको कहते हैं, है ना। और इसमें एक बहुत खास बात है कि जितने भी सेशंस हैं आपके, मतलब जो भी पढ़ाई होती है वो मदर टंग में होती है, यानी मदर टंग का भरपूर इस्तेमाल। एक होती है मदर टंग इंग्लिश पेडागोजी में पूरे, मातृभाषा यानी कि जो आपकी मदर टंग होगी, मातृभाषा जो आपके घर में बोली जाती होगी, है ना, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो। दूसरी एक इसका फ्रेज का यूज होता है टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश पेडागोजी में। अब टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा कह सकते हैं, तो ये जनरली इंग्लिश ही होती है क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं। तो इस केस में टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मदर टंग की बात हो रही है तो कोई भी आपकी मातृभाषा जो होगी, टारगेट लैंग्वेज को हम इंग्लिश कंसिडर करेंगे यहाँ के लिए, ठीक। तो जो क्लासेस हैं वो मदर टंग में दी जाती है, मातृभाषा का भरपूर यूज किया जाता है विद लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज है यानी इंग्लिश, उसका कम या फिर बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम लोग ग्रामर सीखते हैं, आप यूपी बोर्ड से सब अवगत होंगे, या जहां पर भी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम नहीं होता वहां क्या होता है, ग्रामर पर फोकस किया जाता है। तो वो जो बच्चे हैं, वो जो लर्नर्स हैं वहां के, जिन्होंने वो एक पूरा उसको सीखा है, उनके ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ग्रामर को जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसको हम ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। जैसे अभी भी हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन साथ में चल रहा है, ठीक। तो यहाँ ट्रांसलेट करते हैं हम, यानी मदर टंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको समझने के लिए आप उसको ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ, आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो बर्बाद हो जाएगी। यानी कि आप कभी भी, मतलब एक सिंपल सी सिचुएशन में भी आप एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश का या उस टारगेट लैंग्वेज का यूज करना पड़ जाए तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज की तो प्रैक्टिस हुई ही नहीं। जो स्पीकिंग स्किल है उस पर ये फोकस ही नहीं करती, है ना, सिर्फ मदर टंग पर फोकस है। तो बात वही है कि आप पढ़ना सीख जाएंगे, लिटरेचर अच्छा सीख जाएंगे, उस भाषा का रूल्स सीख जाएंगे, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। बिगिनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर, रीडिंग और ग्रामर की जो स्किल्स हैं उन पर यहाँ फोकस किया जाता है। तो डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को सिखाया जाता है, पहले रूल्स के थ्रू और प्रॉपर वैसे, ठीक है। बात आगे बढ़े, ये एक छोटी सी बात हुई यहाँ तक। इसकी लिमिटेशंस हालांकि मैं बता चुकी हूँ, बट ये पीडीएफ इंग्लिश वाली स्पेशली, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो ये पीडीएफ जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। मैंने वन लाइनर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की हुई हैं, रिवीजन के लिए काम आएंगी। तो लिमिटेशंस मैंने बताया कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है इस मेथड में। तो मेजर लिमिटेशन यही है कि स्पोकन लैंग्वेज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बच्चा बोलना नहीं सीखेगा टारगेट लैंग्वेज। इवन दो द लर्नर्स बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग राइटिंग में आप पूरे पारंगत हो गए, लेकिन फिर भी यूज करने में लैंग्वेज को प्रॉब्लम आएगी। यूज मीन्स स्पोकन लैंग्वेज, बोलने में। ये एक छोटी सी बात हो गई, ये सारी बात हम कर चुके हैं। एक और चीज यहां पर मैंने कल डिस्कस किया था, ग्रामर में या रिटन लैंग्वेज में हम एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं और स्पोकन लैंग्वेज में हम फ्लुएंसी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि लैंग्वेज का जो प्रयोग है वो एक्यूरेट हो, रूल्स वगैरह बिल्कुल एक्यूरेटली यूज किए गए हों। जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादातर जो वोकैबुलरी है वो आइसोलेटेड वर्ड्स की फॉर्म में, रट्टे लगवाए जा रहे हैं वोकैब के, है ना, आप वर्ड मीनिंग याद करने में लगे हुए हैं, तो वो भी एक चीज यहां प्रमोट होती है, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे, ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे नोट्स। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, एक आध क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड, यानी कम या बिल्कुल ही नहीं अटेंशन दी जाती प्रोनाउंसिएशन को, यानी उच्चारण पर, कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे वर्ड्स को, इस बात पर कोई फोकस नहीं किया जाता। किस मेथड में? 4 ऑप्शंस हैं, ऑडियो लिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन, सीएलटी और एसएलटी। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बताइए एक बार। ओ गॉड, मैम आजकल आप नाम नाम नहीं ले रही हैं। अरे परमानंद जी, क्या रखा है नाम में? अभी तो फोकस करो एग्जाम पर, है ना। बताइए एक बार फटाफट से। कोई बात नहीं, आज नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, डेट लगाया था मैंने इवेंट। ग्रामर ट्रांसलेशन सिंपल है। ग्रामर ट्रांसलेशन में प्रोनाउंसिएशन पर फोकस ही नहीं है, क्योंकि मेन फोकस कहाँ है? रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी, रूल्स, इन सब पर फोकस है। स्पोकन लैंग्वेज को प्रैक्टिस ही नहीं कराया जाता। तो आप देखते हो जिन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू आपने अगर इंग्लिश को सीखा है, तो बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी प्रोनाउंसिएशन खराब होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे काम ही नहीं किया। ठीक, तो ग्रामर ट्रांसलेशन में ये दिक्कत आ सकती है।